बात करेंगे गाइस। देखो, मोबाइल रिपेयरिंग की कोर्स में लगातार मैंने डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट पे वीडियो बनाए। उसके बाद जो है ना वो एलडीओ आता है गाइस। एलडीओ जो होता है वो मोबाइल फ़ोन में बहुत ही ज़रूरी है। देखो, काम जो है वो मोटा मोटे हिसाब में आपको बताऊं तो इसका भी वही है जो ट्रांजिस्टर का था, डायोड का था या मॉसफेट का था। बेसिकली डायोड से तो आप ट्रांजिस्टर, मॉसफेट भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपका जगह ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और हमें फ़ोन को कॉम्पैक्ट करने के लिए उसके छोटी से छोटी चीज़ करनी है। अब बेसिकली क्या होता था कि डायोड से जो है ना या ट्रांजिस्टर, मॉसफेट में जो वोल्टेज आउटपुट होते थे उनमें ना बहुत सारा कंजप्शन वो खुद भी कर लेते थे। ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है ना एलडीओ बनाया गया। एलडीओ क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर मैं एक छोटी आईसी के बारे में आपको बताऊं तो आईसी का निर्माण, आईसी सेमीकंडक्टर है जो कि आपके जो है ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड और रजिस्टर, ये सब इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो उनके थ्रू जो है वो बनाया जाता है, जो भी सेमीकंडक्टर से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो ऐसे में क्या हुआ कि रजिस्टर, देखिए इंटरनल क्या होता है ना गाइस कि एलडीओ आपको बेसिकली 4 पिन तो नेसेसरी है। इसके ऊपर 5, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 एलडीओ एक साथ भी हो सकता है। तो ऐसे कर में आपको 7 पिन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी हम बोर्ड में चलेंगे। यहाँ पे मैं अभी आपको बता दूं कि देखो वोल्टेज इन होता है एक, ठीक है, एक वोल्टेज आपका इन होता है और एक जो होता है आपका, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका इन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आउटपुट होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर में भी होता था, लेकिन वहाँ पे 3 लेग्स होते थे। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता था, स्विचिंग वोल्टेज दिया जाता था। इसमें भी स्विचिंग का फॉर्म होता है गाइस ईएन पे, लेकिन एक ग्राउंड के साथ में ना, ग्राउंड भी जरूरी होता है क्योंकि रजिस्टर के थ्रू जो है ना इसके अंदर डिजाइनिंग होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। तो कुछ दिखने में आपको जो है ना बोर्ड में वो इस तरीके का दिखेगा, जिसमें आपको ये देखो ये सारी पिनें जो है वो देखने को मिलेगी। अब बेसिकली इसमें 5 पिन है, तो 5 पिन के भी एलडीओ होते हैं, 4 पिन के भी एलडीओ होते हैं। तो ये आपको पिन जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर जो होता है, तो देखिए गाइज यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो है आपका एक मॉसफेट हो गया। यहाँ पे अगर एक देखें तो एक कंपोनेंट लगाया हुआ है और ये यहाँ पे एक कैपेसिटर, तो खैर कैपेसिटर तो इंटरनल नहीं होगा, बैटरी दिखाया है पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पे एक डिवाइडेड सर्किट, इस सर्किट के बिहाफ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है। इसके अंदर रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे एक डिवाइडेड सर्किट जो फीडबैक वोल्टेज दिया गया, तो ऐसे ईएन सिग्नल जो होता है, ईएन वोल्टेज जो होता है वो आपका सीपीयू के थ्रू आता है यहाँ पे। और जब सीपीयू के थ्रू ईएन आएगा तभी ये इनपुट आके यहीं पे रुका रहेगा, ठीक है। इनपुट आके आपका यहीं पे रुका रहेगा, लेकिन आउटपुट आपका तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आपका ईएन ना आए। ईएन जो होता है वो सीपीयू के थ्रू आता है, और वो कैसे आता है हम अभी बोर्ड में चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा। और ग्राउंड भी जो है वो मिलता रहेगा, मतलब वोल्टेज इन जो होगा आपका वो आएगा, ग्राउंड रहेगा, आउटपुट नहीं होगा जब तक कि ईएन नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म जो है वो आपको बोर्ड में जो है वो देखने को मिलता है। अभी हम चलते हैं बोर्ड में और चेक करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वो एलडीओ बोर्ड में नजर आता है। मैंने एक बोर्ड का सैमेटिक ओपन किया है। एलडीओ की जो पहचान होगी सैमेटिक में आपको कुछ यू से डिनोटेड होगा इस तरीके का। देखो एलडीओ भी एक तरीके की आईसी होती है गाइस, और इसमें क्या होता है डिपेंड कि उसके अंदर इंटरनल, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आईसी का निर्माण कैसे होता है, तो आईसी इन छोटे छोटे कंपोनेंट को अपने अंदर स्टोर करती है और उसके बिहाफ पे फंक्शन करती है। तो वही सेम चीजें जो होती है इसके अंदर भी होता है। यू से डिनोटेड होता है, एक तरीके की छोटी आईसी होती है। और यहाँ पे अगर मैं मानूं तो मैंने आपको बताया एक ग्राउंड होगा। बेसिकली 5 की है, वैसे तो और भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, डिपेंड की अब मान के चलो कि ज़्यादा भी हो सकती है, बट ये जो मिनिमम यहाँ पे तो इतनी तो होगी, ठीक है। तो अब ये एक ग्राउंड हो गया। दूसरा जो है आपका यहाँ पे देखो, आपका एक आउट हो रहा है, एक नंबर से आउट हो रहा है, एक नंबर आउट हो रहा है, इट मीन कि डॉट जो है वो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी डॉट होता है, एक नंबर के यहाँ पे डॉट होगा। अब यहाँ पे 5 पिन क्यों है, क्योंकि ये बीच वाला भी एक पैड को जो है वो काउंट किया। तो 1 नंबर से आपका आउटपुट हो रहा है, 2 नंबर पे आपका क्या, 4 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, सिस्टम। ओके, मतलब यहाँ पे जो है ना सिस्टम,
वी सिस्टम जो है वोल्टेज आ रहा है, मतलब इनकी बीपीएच आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है वो आपका कहाँ से आता है, पीएमआई से आता है। देखते हैं, ये इसको फॉलो करोगे आप, इतनी जगह पे आपका वीपीएच आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एलडीओ पे आ गया, वो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, थोड़ा बहुत ड्रॉप आउट किया होगा। उसके बाद जो है ना, ये आपका कितने नंबर पे आया, 1 नंबर पे, सॉरी ये आउटपुट है गाइस, 4 नंबर पे आपका वीपीएच आ रहा है। अभी मैं सोचूं कि इतनी जगह पे क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, उससे ड्रॉप आउट करेंगे। ड्रॉप आउट होने के बाद जो है ना, देखो यहाँ पे गया है, और फिर यहाँ से देखो, ये भी एक तरीके का जो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे बोल सकते हो एलडीओ। क्यों मालूम, क्योंकि इसके अंदर भी डिजाइनिंग अलग हो सकती है, मतलब एक की जगह पे 2 रजिस्टर हो, डायोड हो, वो इंटरनल उसकी सर्किट को। बट उसमें आप देखो तो आपको वी इन, ईएन और आउटपुट, ये आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट कब बनेगा, जब ईएन आएगा। और ईएन कहाँ से आता है, ईएन जो होगा आपका सीपीयू से आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ना, ईएन यहाँ पे आएगा, वी इन, और वी इन का फॉर्म जो है यहाँ पे देखो, पीएमयू वोल्टेज है, वी एस टू की, मतलब पीएम की वोल्टेज है, ठीक है। अब बी आई ए एस, तो ये कुछ होगा, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता, बट आउटपुट एडीजी जो होगा वो भी कुछ होगा, क्योंकि डिवाइडेड सर्किट बना के वो कुछ फंक्शंस के लिए लगाया गया होगा। तो उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप इतना ही समझो, बेसिकली एक छोटी सी आईसी होती है, उसके अंदर अगर आप डीप में जाना चाहते हो तो आप इंटरनेट कर लेना, उसको डायोड और रजिस्टर के थ्रू कैसे बनाया जाता है। बट ईएन आउटपुट जो होता है वो इस तरीके से होता है। आपको बोर्ड में ऐसे 4 लेग्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरा कोई है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, देखो यू से डिनोटेड है, ठीक है। इसको भी अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो आप देखो, इन वोल्टेज इन, ईएन आउट और जीएनडी, ठीक है। सिस्टम वीएसएस वोल्टेज ही आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे अब और देखें तो इस तरीके से जो है ना आपका एलडीओ बोर्ड में लगा होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे एलडीओ के बारे में, यहाँ पे आप बारे में समझ रहे होगे। और होप सो कि मेरी आपको सारी वीडियोस जो ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड पे है वो भी सब समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट में रीड करता हूँ इन वीडियोज़ के। तो अगर आप इस पर कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि इनडायरेक्टली आप क्या जानना चाहते हो। मैं इस टॉपिक पे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाऊंगा गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।